हेलो दोस्तों, आज हम रामधारी सिंह दिनकर जी की प्रसिद्ध कविता कुरुक्षेत्र का पठन करेंगे, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1946 ईसा। कुरुक्षेत्र जो है युद्ध जनित समस्या को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य है। कुरुक्षेत्र का रचना करने में रामधारी सिंह दिनकर जी की प्रमुख बात यह है कि जब वो कलिंग विजय नामक कविता लिख रहे थे, उन्हें लगा मानो युद्ध की समस्या मनुष्य की सारी समस्याओं की जड़ हो। इसी क्रम में द्वापर की ओर देखते हुए उन्होंने युधिष्ठिर को देखा, जो विजय इस छोटे से शब्द को कुरुक्षेत्र में बिछी हुई लाशों से तोल रहे थे। किंतु यही भीष्म के धर्म कथन में प्रश्न का दूसरा पक्ष भी विद्यमान था। आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से जीता जाता है, यह युद्धांत की ही है। युद्ध के आरंभ में स्वयं भगवान ने अर्जुन से जो कुछ कहा था, उसका सारांश भी अन्याय के विरुद्ध में तपस्या के प्रदर्शन का निवारण ही था। युद्ध निंदित और क्रूर कर्म है, युद्ध निंदित और क्रूर कर्म है, किंतु उसका दायित्व किस पर होना चाहिए? उस पर जो अनीतियों का जाल बिछाकर प्रतिकार को आमंत्रण देता है, या उस पर जो जाल को छिन्न भिन्न कर देने के लिए आतुर है? पांडवों को निर्वासित करके एक प्रकार से शांति की रचना दुर्योधन ने भी की थी, तो क्या युधिष्ठिर महाराज को इस शांति का भंग नहीं करना चाहिए था? ये कुछ ही मोटी बातें हैं जिन पर सोचते सोचते यह काव्य पूरा हो जाता है। कुरुक्षेत्र के प्रबंध की एकता उसमें वर्णित विचारों को लेकर है। दरअसल इस पुस्तक में प्रायः सोचते ही रहते हैं। रामधारी सिंह दिनकर बोलते हैं कि दरअसल मैं इस पुस्तक में प्रायः सोच ही रहा हूँ। भीष्म के सामने पहुंचकर कविता जैसे भूल सी गई हो। फिर भी कुरुक्षेत्र ना तो दर्शन है और ना किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार। यह तो अंततः एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है, जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। यह कथन रामधारी सिंह दिनकर बोलते हैं इसके प्रारंभ में, इस प्रबंध काव्य के प्रारंभ में। कुरुक्षेत्र कुल 7 सर्गों में बटा गया है या बांटा है। किसने? रामधारी सिंह दिनकर ने 7 सर्गों में बांटा गया है, जिसका प्रथम सर्ग का पठन आज हम करेंगे। कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग में दिखाया गया है कि कैसे युद्ध जनित समस्याओं का प्रारंभ होता है और अंत में कैसे मन शंकाकुल होता है। तो इसका प्रारंभ करते हैं हम। वह कौन रोता है वहाँ इतिहास के अध्याय पर, जिसमें लिखा है नौजवानों के लहू का मोल है, प्रत्यय किसी बूढ़े कुटिल नीतिज्ञ के व्यवहार का, जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि शीर्ष वलक है। वलक का अर्थ है श्वेत, ये सफ़ेद। जो आप तो लड़ता नहीं कटवा किशोरों को, मगर आश्वस्त होकर सोचता शोणित बहा, लेकिन गई बचलाद सारे देश की। और तब सम्मान से जाते गिने नाम उनके, देशमुख की लालिमा है बची, जिनके लुटे सिंदूर से देश की इज्जत बचाने के लिए या चढ़ा जिसने दिए निज लाल है। यहाँ बता रहे हैं कि कवि कि कौन रो रहा है वहाँ इतिहास के अध्याय पर, जिसमें लिखा है, मतलब इतिहास में लिखा है कि नौजवानों के लहू का मोल है, मूल्य है। प्रत्येक किसी बूढ़े कुटिल नीतिज्ञ के व्यवहार का, जिसके हृदय उतना मलिन जितना कि शीर्ष वलक्ष्य है। उसका हृदय इतना मलिन है कि जितना कि उसका शीर्ष वलक्ष्य है। जो आप तो लड़ता नहीं कटवा किशोरों को, मगर खुद तो लड़ता नहीं मगर किशोरों को क्या करता है? कटवाता है, कटवा किशोरों को मगर। आश्वस्त होकर उसके बाद सोचता है शोणित बहा, लेकिन गई बचलाज सारे देश की। क्या बची ना? लाज बची। और तब सम्मान से गिने जाते हैं, उनके नाम सम्मान से गिने जाते हैं, जिसके लुटे सिंदूर से और जिसके बेटे निज लाल जो हैं देश के लिए अपना कुर्बानी देते हैं। ईसा जाने देश का लज्जा विषय। ईसा अर्थ है ईश्वर। ईश्वर जाने देश का लज्जा विषय तत्व है
कोई की केवल आवरण एक तत्व है या सिर्फ एक आवरण है। उस हलाहल से कुटिल द्रोहाग्नि मतलब युद्ध रूपी अग्नि, द्रोहाग्नि जो कि जलती आ रही चिरकाल से, जो कि जलती आ रही है चिरकाल से। स्वार्थ लोलुप्त सभ्यता के अग्रणी, स्वार्थ से जो लोभी हैं, सभ्यता के अग्रणी कुछ लोग हैं, नायक जो अग्रणी हैं, वो क्या करते हैं ना, क्या करते हैं, द्रोहाग्नि का प्रारंभ करते हैं। नायक के पेट में जठाराग्नि से, और जठाराग्नि का अर्थ है जो पेट में जो अग्नि होती है वो जठाराग्नि है। इसका तात्पर्य है कि जो भी मनुष्य का जो भी पाचन क्रिया है, जो भी भूख लगे तो जो पेट में एक अग्नि सी लगती है, वो क्या बोला गया है वहाँ, यहाँ जठाराग्नि के रूप में उसे बताया गया है। नायकों के पेट में जठाराग्नि सी। विश्व मानव के हृदय निर्द्वेष में भूल, विश्व मानव के हृदय निर्द्वेष में मूल हो सकता नहीं द्रोहाग्नि का। चाहता लड़ना नहीं समुदाय है, फैलती लपटें विषैली व्यक्तियों के साथ से। अर्थात विश्व मानव, उसमें कोई द्वेष नहीं है, उसमें कोई युद्ध करने की कोई कारण भी नहीं है, समुदाय लड़ना नहीं चाहता। कुछ व्यक्ति होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने लिए ही युद्ध की रचना करते हैं, अपनी मनोकामना पूरा करने के लिए। समुदाय कभी लड़ना नहीं चाहता है। हर युद्ध के पहले दुविधा लड़ती उबलते क्रोध से। हर युद्ध से पहले मनुष्य सोचता क्या शस्त्र ही है उपचार, एक अमोघ का, अन्याय का, अपकर्ष का, विष का, गरलमय द्रोह का। यहाँ कवि जो हैं कविता के माध्यम से बताते हैं कि हर युद्ध के पहले द्वंद्व होता है कि किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, किसी भी चीज़ का समाधान केवल क्या युद्ध है। मनुष्य सोचता है, फिर भी वह युद्ध करता है उस अन्याय को मिटाने के लिए, उस अपकर्ष के लिए, विष का, गरलमय द्रोह का जो भी है उसको हल करने के लिए वह युद्ध का प्रारंभ करता है। लड़ना उसे पड़ता है, मगर वो जितना भी सोचे फिर भी उसे लड़ना पड़ता है। वो जीतने के बाद भी फिर भी वो लड़ता है। रणभूमि में वह देखता सत्य को रोता हुआ। वो कहाँ सत्य को रोता हुआ देखता है ना, रणभूमि में। वह सत्य है जो रो रहा इतिहास के अध्याय में, वह सत्य है जो इतिहास के अध्याय में भी रोता है। विजय पुरुष के नाम पर कीचड़ नयन कर डालता। विजय पुरुष के नाम पर किसका कीचड़ डालता है, नयन कर डालता है। विजय पुरुष के नाम पर कीचड़ नयन कर डालता। उस सत्य के आघात से है झंझना उठती सिराएं प्राण की आशाएं सी। उस सत्य के आघात से क्या होता है, सिराएं झंझना उठती है। सहसा विपंचित पर लगे कोई अपरिचित हाथ ज्यों, वह तिलमिला उड़ता मगर है जानता इस चोट का उत्तर ना उसके पास है। वो तिलमिला उड़ता है युद्ध के उपरांत, फिर भी वो जानता है कि इस चोट का उत्तर उसके पास नहीं है। सहसा हृदय को तोड़कर करती प्रतिध्वनि प्राणगत अनिवार्य सत्यघात की, नर का बहाया रक्त, हे भगवान मैंने क्या किया। हर युद्ध के बाद फिर वो सोचता है कि नर का जो इतना रक्त बहा, फिर बोलता है हे भगवान मैंने क्या किया। लेकिन मनुष्य के प्राण शायद पत्थरों के हैं बने, लेकिन फिर भी मनुष्य के प्राण फिर भी पत्थरों से बने हैं। इस दंश का दुख भूल कर होता समर अरूढ़। फिर क्या करता है ना, पश्चाताप करता है, भगवान को याद करता है, फिर भी कुछ दिन पश्चात फिर समर के लिए आगे बढ़ता है। फिर मारता मरता, फिर वो मारता है मरता है, विजय पाकर बहाता अश्रु है। मारता है मरता है, फिर अगर विजय पा लिया तो उसके बाद में आंसू बहाता है। आज के लिए इतना ही, बाकी जो हिस्सा है नेक्स्ट वीडियो में बढ़ेंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।